नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की, बहुत ही जल्द राहुल गांधी के हाथ कांग्रेस की कमान जाने वाली, यानी कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं। लेकिन उसके ठीक पहले एक कार्यकर्ता का ये कहना है कि ये इलेक्शन नहीं, ये सिलेक्शन है और ये डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। सवाल कांग्रेस ने खारिज किया है। कांग्रेस का कहना है कि जो शहजाद पूना वाले हैं, हालांकि रॉबर्ट वाड्रा की बहन के देवर है और उनके जिया तहसीन के छोटे भाई हैं, लेकिन वो अपने आप को राहुल गांधी का सपोर्टर बताते हैं और कांग्रेस का वर्कर भी बताते हैं। यह एक छोटी सी बात ये निकल करके आती है कि क्या वास्तव में कांग्रेस के अंदर खाने कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बात कहते हों कि कांग्रेस को गांधी परिवार से बाहर लाना चाहिए। बेशक कमान गांधी परिवार की हो, लेकिन अध्यक्ष को दूसरा बने, क्योंकि लगातार गुजरात चुनाव देख लीजिए या फिर जो विरोधी पार्टियां हैं, गैर कांग्रेसी पार्टियां, उनका साफ ये कहना होता है कि कांग्रेस में फिक्स होता है कि आखिर अध्यक्ष बनेगा कौन। कुछ इस तरह की चीजें हैं जो कांग्रेस को के लिए, ये जो इस तरह की बयानबाजी है राहुल गांधी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले मीडिया की जो सुर्खियों में बन रही है, उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। आपको पूरा एजेंडा दिखाते हैं और उसके बाद हमारे पैनलिस्ट से हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक महेश शर्मा साहब हमारे साथ हैं, भाजपा नेता लक्ष्मीकांत पारिक साहब हमारे साथ हैं, आरसी चौधरी साहब कांग्रेस राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के सचिव हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। एक बार आप जरा हमारे एजेंडे पे गौर फरमाएं और उसके बाद हमारे पैनलिस्ट से हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को पार्टी का सिरमौर बनाने में जुटी है। एक हफ्ते में उन्हें कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। इस बीच राहुल गांधी के एक रिश्तेदार ने उनके प्रेसिडेंट बनने पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर सही ढंग से ये चुनाव हो तो वे भी इसमें भागीदारी कर सकते हैं। बता दें कि शहजाद के भाई तहसीन पूनावाला रॉबर्ट वाड्रा के जीजा हैं। पूनावाला ने कहा है कि प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए होने वाले चुनाव में राहुल को फायदा पहुंचाने के लिए हेराफेरी की जा रही है। इसमें जो मेंबर्स वोट डालेंगे उनके नाम फिक्स हैं। इनमें धांधली की गई है। उन्होंने चुनाव की इस प्रोसेस को राहुल के पक्ष में बताते हुए आरोप लगाया कि वे प्रेसिडेंट बनेंगे क्योंकि वे गांधी परिवार से हैं। पूनावाला ने आगे लिखा है कि मैं ऐसा मुद्दा उठा रहा हूं जिस पर मुझे भरोसा है पार्टी में इसे उठाने की कोई और हिम्मत नहीं रखता। मेरी समझ मुझे वंशवाद, जी हुजूरी पर और चुप नहीं रहने दे रही है। उन्होंने अपने भाई तहसीन पूनावाला को भी टैग करते हुए लिखा है, तहसीन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है, नहीं तो वो मुझे भी इस मुद्दे पर बोलने से रोक देता। मीडिया से बातचीत में शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी को चुनौती दी कि वे पहले कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से इस्तीफा तो दें, इसके बाद प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए चुनाव लड़ें। हालांकि कांग्रेस के नेता आलोक शर्मा ने दावा किया है कि शहजाद कांग्रेस के मेंबर ही नहीं है तो वे चुनाव कैसे लड़ सकते हैं। साथ ही इस बीच शहजाद के भाई और रॉबर्ट वाड्रा के जीजा तहसीन ने भी ट्वीट के जरिए इसका जवाब दिया है। उन्होंने इसमें लिखा है, मैं ये जानकर हैरान हूं कि शहजाद ने ये सब तब किया है जब कांग्रेस गुजरात में जीतने जा रही है। मैं उनसे राजनीतिक रूप से सारे रिश्ते खत्म करने का ऐलान करता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। चलिए, आपने सुना। हालांकि तहसीन संबंध विच्छेद कर रहे हैं, दूसरी तरफ शहजाद के लिए कांग्रेस कह रही है कि उनका कांग्रेस से कोई ताल्लुक नहीं है। यहां एक सवाल ये खड़ा होता है, महेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अंदर खाने में ऐसी बात तो नहीं चल रही है कि राहुल गांधी को लेकर के कहते हैं बहुत सारे सीनियर लीडर्स बैठे हुए हैं, राहुल गांधी की उम्र इतनी नहीं है, राहुल गांधी के नेतृत्व में जो भी अभी तक चुनाव लड़े गए हैं उसमें कोई बहुत अच्छे रिजल्ट सामने नहीं आए हैं, तो राहुल गांधी के हाथ में कांग्रेस की कमान क्यों दी जानी चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं ये चर्चाएं अंदर चल रही हैं? देखिए, ऐसा जहां तक है कि संभावना ये भी हो सकती है, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कांग्रेस इस मामले में एक राय है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए। एक लंबे अरसे से ये मांग चल रही है। आपने देखा होगा 2013 में जब कांग्रेस अधिवेशन यहाँ हुआ था, उसमें उपाध्यक्ष जो के पद पर इनको नियुक्त किया गया था, तब भी ये एक हो गया था कांग्रेस के एक कुछ लोगों ने ये बात भी कही थी कि उपाध्यक्ष ही क्यों, अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया जाए। तो हो सकता है कि उस समय इनके जो उम्र को ध्यान में रखते हुए इस तरह का किया गया हो, लेकिन
अगर ये देखा जाए, अगर जिस तरह की दूसरे कांग्रेस के विपक्षी जो पार्टियां हैं उन सब ने वंशवाद की एक चर्चा की है, उसके उस सिलसिले में अगर ये चीज अगर आती है तो जहां राहुल गांधी का अभी तक का जो व्यक्तित्व रहा, जो उन्होंने जब से उपाध्यक्ष पद संभाला है, या तो उन्होंने एक पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए पहल भी की है। अब एनएसयूआई के चुनाव ले लें या यूथ कांग्रेस के जिस तरह से वो जो चल रहा है, इन सब क्रम में देखते थे कहीं न कहीं वो संगठन को किसी एक नई दिशा देने की और कोशिश कर रहे हैं, और विपक्ष के कुछ जो आरोप लग रहे हैं वो उसको खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जहां अगर सर्वोच्च पद की बात आती है, वहां राहुल गांधी और गांधी परिवार का जब ये आता है तो एक स्वाभाविक है कि एक परिपाटी वो वंशवाद पे ही जाती है सीधी की सीधी। और ये भी एक ध्रुव सत्य है कि कांग्रेस पार्टी अगर गांधी परिवार को अलग कर दिया जाए तो कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व भी खतरे में इसलिए पड़ जाता है क्योंकि एक घटना आपने देखा होगा कि जब सीताराम केसरी अध्यक्ष थे तो एनडी तिवारी के किस तरह से बिखरा हुआ, किस तरह से बिखरा हुआ। तो इसको अगर सहेजने की अगर ये कहें तो आज एक सहेज अगर कांग्रेस पार्टी अगर एक छत्र के नीचे अगर रहती है, गांधी परिवार के छत्र के नीचे रहती है, तो ये इसमें एकता बनी हुई रहे। गुटबाजियां हर दल में रहती है, सब तरह का चलता है, मतभेद भी चलते रहते हैं, विचार में भेद भी होता है, लेकिन कुल मिलाकर के हर कांग्रेसी कार्यकर्ता से लेकर के चाहे वो बड़ा नेता हो, कुछ लोग हो सकता है कि जो असंतुष्ट थे वो करीब करीब निकल चुके हैं, जैसे एनडी तिवारी का है, आपके मलशरण प्रहार का है, ये जितने भी बीच में जो भी इसका विभाजन हुआ, लेकिन वो जो भी विभाजन कांग्रेस के ये जो निकल के गए हैं उनका मतलब क्या होता है, सर्वाइवल या नहीं हो पाया वो चले वो। लेकिन एक क्षेत्र पॉलिटिक्स में लेकर के शरद पवार जरूर इस बात मामले में अपना कुछ गेन किया उन्होंने। ये बात सही है कि वो एक प्रमुख भूमिका में अपनी राष्ट्रीय कांग्रेस बना करके, राष्ट्रवादी कांग्रेस बना करके वो काफी सर्वाइव करते रहे। लक्ष्मीकांत जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि गांधी परिवार, नेहरू परिवार से बाहर कांग्रेस नहीं निकलती है। ये सीधा आरोप नहीं लगा रही है कांग्रेस। अभी आलोक शर्मा को आपने सुना होगा, उनका साफ कहना था कि कुछ लोग साजिशन, कांग्रेस गुजरात में जीत रही है, इस वजह से शहजाद के मुंह में शब्दों को ठूंसा गया है। ऐसा नहीं है, कांग्रेस गुजरात में हार रही है, इसीलिए राहुल गांधी गुजरात चुनाव से पहले ताजपोशी चाहते हैं कि उसके पश्चात शायद उनकी ताजपोशी नहीं हो, उनके खिलाफ पार्टी में एक विद्रोह उत्पन्न हो, उस विद्रोह को दबाने की कुछ चेष्टा है। मैं ज्यादा समझता हूँ कांग्रेस का आंतरिक मामला है वैसे तो, और कांग्रेस को निर्णय करना है कि उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने। लेकिन जहां तक मैं सोचता हूं कि राहुल गांधी इस डर से कि गुजरात के चुनाव में कांग्रेस हार जाएगी, उसके पश्चात शायद मुझे हाशिए पर डाल दिया जाएगा, उसके बाद मुझे कोई अध्यक्ष नहीं बनाएगा, इसलिए गुजरात चुनाव से पहले वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाना चाहते हैं, अपनी महत्वाकांक्षा को कांग्रेस के पर थोप देना चाहते हैं। चलिए चौधरी साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। धीरे धीरे अंदर खाने से आवाज उठना शुरू हुई है कि नेहरू गांधी परिवार से कांग्रेस को बाहर निकाला जाना चाहिए और ये इलेक्शन नहीं, महज एक सिलेक्शन है जो कांग्रेस मानसिकता एक तय करके बैठी हुई है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो डेमोक्रेसी क्या होती है और किस तरीके से आना चाहिए, सबसे बेहतर यह है कि चुनाव की जो प्रक्रिया है वो क्या चुनाव की प्रक्रिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन को लेके भारतीय निर्वाचन जो आयोग है वो सभी राजनीतिक पार्टियों को, राजनीतिक पार्टी के समय सीमा के बंधन से इस प्रक्रिया को दोहराने की अनुमति देता है। यहां पे इस पार्टी का जो सदस्य बनता है, मैं मेरे बूथ से, मैं जिस ब्लॉक से हूं, मैं जहां का रहने वाला हूं, वहीं से मैं पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकता हूं। उसके बाद में अगर किसी ब्लॉक पे 50% से ज्यादा बूथ पे सदस्यता अभियान हुआ है तो वहां पे चुनाव होगा। उस चुनाव के दौरान उसका इलेक्शन का शेड्यूल उस बूथ लेवल पे घोषित किया जाता है। प्रत्येक बूथ पे बूथ का अध्यक्ष बनता है और बूथ का डेलीगेट बनता है। उसके बाद में एक ब्लॉक से पीसीसी का मेंबर बन के आता है। राजस्थान के अंदर 400 पीसीसी के डेलीगेट बन के निर्वाचित होकर आते हैं। ये जो डेलीगेट बन के आते हैं उनका पूरा इलेक्शन का शेड्यूल डिस्क्राइब होता है। बूथ लेवल पे भी चुनाव की प्रक्रिया होती है। अगर मेरे बूथ पे, मेरे खुद के स्वयं के बूथ से, मैं यूथ का चुनाव लड़ा, मेरे स्वयं के बूथ से 3 लोगों ने चुनाव लड़ा, एक पद के लिए 3 लोगों ने चुनाव लड़ा। अब इस प्रक्रिया को अपनाने के बाद में राजस्थान से 400 पीसीसी के डेलीगेट निकल के आते हैं। वो डेलीगेट आगे की चुनाव की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।
कांग्रेस ऐसी एक लोकतांत्रिक पार्टी जिसके अंदर इलेक्शन का शेड्यूल डिक्लेयर किया जाता है, मीडिया के अंदर किया जाता है। 1 तारीख से लेकर 4 दिसंबर तक आरसी चौधरी पीसीसी का सदस्य है। अगर मुझे 10 पीसीसी के सदस्य मनोनीत करते हैं तो मैं इस चुनाव को कंटेस्ट कर सकता हूं। कहीं बोलने की, कहीं चर्चा करने की कोई जरूरत है ही नहीं। अगर मेरे पीछे मेरे 10 प्रस्तावक हैं और मैं मेरा नॉमिनेशन लेके जाता हूं और इलेक्शन कमीशन अगर इसको नहीं लेता है तो वो मीडिया के सामने मुखातिब हो और ये बताए कि ये मेरे पीसीसी के डेलीगेट हैं। एक ऐसी पार्टी जिसके अंदर लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रक्रिया से लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलता है और उसके बाद में कोई भी राजनीतिक दल उसको चुनौती के रूप में अगर राहुल गांधी लगता है और उनको भय लगता है कि राहुल गांधी की ताजपोशी होने के बाद में उनका पतन तय है, तो ये उनका भय है। वो उस भय से निकल के अपने राजनीतिक मुद्दों पे आए और उस पर चर्चा करें तो निश्चित रूप से देश के लिए बेहतर होगा। कोई भी पार्टी का जो पीसीसी का जो डेलीगेट है जो इसके लिए एलिजिबल है, 1 से 4 तक पूरा शेड्यूल है, 19 तारीख तक काउंटिंग का पूरा शेड्यूल है डेट वाइज। अब कोई पर्दे के पीछे से जो नहीं है, किसी दूसरे के बहकाव में मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहता है, जनता की जवाबदेही से कहीं पे दूर जाना चाहता है, तो वो तो उनकी एक मर्जी है। योगेंद्र चौधरी साहब, इसमें शहजाद ने यह भी कहा है कि मुझे मालूम है कि इतनी हिम्मत कांग्रेस में कोई नहीं जुटाता है जो सच्चाई कह सके। देखिए, किसी को भी बाहर से ओके, किसी को कहना और किसी को चाहना, आपके परिवार में आपकी पत्नी आपके घर का रिप्रेजेंटेशन करती है, आपका बेटा रिप्रेजेंटेशन करता है, ये आपके परिवार का मामला है। अगर उसके अंदर आपको कैलिबर लगता है, आपकी बेटी अगर घर को संभालती है, तो उसमें किसी को दूसरा बाहर का क्या कहता है वो मेरे हिसाब से कहीं कोई उसका औचित्य नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर जो पीसीसी के डेलीगेट बन के आए, उन्होंने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव रखा और उन्होंने कहा कि हम राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष का जो नेतृत्व है कौन करे, वो हम केंद्रीय नेतृत्व को छोड़ते हैं। हम चाहते हैं इस पार्टी का जो नेतृत्व है वो राहुल गांधी जी करें। ये एक प्रस्ताव गया। अब उस प्रस्ताव के जाने के बाद में सब राज्यों से प्रस्ताव आता है, उसके बावजूद अगर किसी भी पीसीसी के डेलीगेट को बन के और उसको लगता है तो निश्चित रूप से इससे पहले चुनाव हुए, सोनिया गांधी जी के सामने चुनाव लड़ा, सीताराम जी केसरी के सामने चुनाव लड़ा। तो अगर किसी को अगर लगता है कि वो इस पार्टी को नई दिशा दे सकता है तो उसका स्वागत है, क्योंकि अल्टीमेटली पार्टी के लिए जो वर्कर काम करना चाहता है उसकी भावना कुछ अलग हो सकती है, मैं लौटूंगा आपके ना हो, लेकिन इससे बेहतर कहीं आपके पास वापस आ रहा हूं आपके पास। महेश जी, एक बात निकल करके आ रही है, आरसी चौधरी साहब ने कहा कि एक लाइन का प्रस्ताव हम लोगों ने पूरे डेलीगेट्स ने पास किया कि राहुल गांधी के हाथ में कांग्रेस की कमान जानी चाहिए और आला कमान उन्हें निर्वाचित किया जाना चाहिए, एक प्रस्ताव रखा है। कांग्रेस में प्रस्ताव कल्चर को नई बात आपको लगती है? क्योंकि यहां तो जब एमएलए की बैठक होती है तो भी एक लाइन का प्रस्ताव होता है कि आला कमान पे छोड़ दिया जाता है फैसला। कई बार नारायण सिंह जैसे सीनियर लीडर्स ने या सोनारामा जो बीजेपी में है, इन लोगों ने कि भाई जब आला कमान को तय कराना था तो भीड़ इकट्ठी क्यों करवाई है, ये इस तरह की बातें भी सामने कई बार आई हैं जिनको दबा दिया गया। तो ये लगता है आपको नई बात है? या दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूंगा कि क्या 2 बातें हैं जो कांग्रेस आरोप लगा रहे कि शहजाद के मुंह में शब्दों को भरा गया है और एक साजिश है राहुल गांधी को कमजोर करने की, राहुल गांधी के खिलाफ कुछ इस तरह की चीजों को लाने की, क्योंकि गुजरात में ऐसे मोड़ पे चुनावी राजनीति है जब कांग्रेस उसे गेन कर रही है, तो एक ध्यान डाइवर्ट करने के लिए यह सब कुछ सगुफा बीच में करवाया गया है। इसमें देखिए, कहां अगर आंतरिक रूप से कि कोई ये भी एक हो सकता है कि राजनीति या कूटनीति का एक हिस्सा हो कि किसी के माध्यम से गुलबागी कि भाई मेरे विपक्ष में कौन है, तो ये एक इसको आशंका के रूप में तो देख सकते हैं, लेकिन हकीकत जो है वो उसमें कोई दो राय नहीं है कि उच्च पद की जब बात आती है तो निश्चित रूप से ये है कि गांधी परिवार का ही देखा जाता है। हर कांग्रेसी जो है वो उधर ही अपेक्षा करता है कि आप चाहे इंदिरा गांधी जी की समय से ले लीजिए, आप इंदिरा गांधी के समय जब पहली बार जो कांग्रेस का विभाजन हुआ तो कांग्रेस अर्श भी बनी है, तो कांग्रेस अर्श की स्थिति क्या है, कहाँ वो लुप्त हो गई है। उसके बाद में ये जो दूसरा जो आप इंसिडेंट देते हैं कि जब राहुल गांधी नहीं, ये राजीव गांधी नहीं थे, उसके बाद में जब सीताराम केसरी को अध्यक्ष बनाया गया था, उस दौरान भी क्या स्थिति हुई है और जिस तरह से मतलब विभाजन हुआ है उसका लेकिन ऐसी विपरीत परिस्थिति जब कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में पड़ गया था, उस दौरान मतलब गांधी परिवार जब सोनिया गांधी ने मतलब कांग्रेसी कुछ जो नेता थे उन्होंने जाकर के सोनिया जी को समझाया कि साहब मतलब आप मतलब इसको पार्टी को अपने हाथ में लीजिए, तो उस दौरान उन्होंने यही बात को कि कांग्रेस का अस्तित्व बना रहे, अन्यथा ये कांग्रेस बिल्कुल बिखर चुकी होती। और ये स्थिति भी यही है कि
इतने गुट हैं इस समय और इतने मैं एक बात जानना चाहूंगा यहाँ पे एक सवाल मेरा यह है कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का गांधी परिवार के प्रति सम्मान कहे या इससे बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं या फिर देख चुके हैं निकल करके भी कांग्रेस का असर क्या हुआ है कि जैसे मैंने कहा कि आरसी चौधरी साहब ने कहा कि हमने एक प्रस्ताव भेजा, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, अगर डेलीगेट सारे चाहते हैं कि राहुल गांधी को कमान संभालनी चाहिए तो इसमें कोई बात ही नहीं है, तो ये एक कांग्रेस के जो डेलीगेट्स हैं उनकी एक मजबूरी माने कि या सम्मान माने इसे? नहीं, दोनों चीज है इसमें। एक आप ये देखिएगा कि न सिर्फ क्या कहते हैं संगठन की दृष्टि से भी देखें और दूसरा है कि इस पार्टी को चलाने के लिए जो एक आर्थिक तंत्र जो एक आवश्यकता होती है उसके लिए भी काफी कुछ मतलब गांधी परिवार के पास ही मतलब होल्ड है। और इन सब चीजों को व्यक्तिगत मतलब क्या कहते हैं मैं नहीं कहूंगा कि उनके पास कितनी क्या मतलब आर्थिक मजबूती होगी नेताओं के पास, लेकिन हाँ ये गांधी परिवार के पास इतनी आर्थिक मजबूती है कि वो सब कुछ पार्टी को रन करवा सकते हैं, चुनाव लड़वा सकते हैं और दूसरी तरह से मतलब सभी नेताओं को अपनी तरफ से रख सकते हैं। एक जिसे बोलते रहे कि पुराना जो इनका जो तंत्र है वो उस तरह का बना हुआ है, तो जिससे ये आदमी बाहर निकलने की भी कोशिश करे तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। अब रहा सवाल कि भाई ये जो जिस तरह से उन्होंने अगर ऐसे मोड़ पे अगर इस तरह की बातें हुई है तो निश्चित रूप से नतीजा तो जो आप ये है कि ये गुजरात के चुनाव को प्रभावित तो करेगा ही करेगा। तो ये किसी की साजिश हो सकती है क्योंकि कांग्रेस का यह कहना है कि उनके मुंह में शब्दों को घुसाया गया है और एक ऐसे वक्त को चुना गया है जब कांग्रेस गुजरात में चुनाव जीत रही है 22 साल बाद। इसके दो पहलू भी हो सकते हैं कि या तो विपक्षी जो दल हैं वो ये साजिश करवा रहे हैं या कांग्रेस के भीतर ही एक आवाज ये देखी जाए कि अगर मान लीजिए अगर मुखालफत भी होती है राहुल गांधी को लेकर तो क्या ऐसे मतलब है क्या संकेत मिल रहे हैं कि जो वो एक ही घटक आपस में आकर के सामने खड़े हों। तो इन सब चीजों को देख करके कि यह किसी आंतरिक लोकतंत्र है, हमारे यहाँ बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, इसका भी एक मतलब क्या ये कांग्रेस का अपना भी एक कल्चर हो सकता है इसमें, उसका संकेत। ठीक है जी जी जी। चलिए, आप लक्ष्मीकांत जी पहले खारिज कर चुके हैं, लेकिन एक बात लगातार ये बात कह रही है कांग्रेस कि गुजरात चुनाव को प्रभावित करने के लिए ताकि राहुल गांधी का ध्यान थोड़ा दूसरी ओर डाइवर्ट हो, क्योंकि राहुल गांधी लगातार वहां नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं और मोदी घिरते नजर आ रहे हैं। ये कांग्रेस का आरोप ऐसा सीधा नहीं, तो राहुल गांधी मोदी जी घेर पा रहे हैं, मोदी जी घेरने वाले हैं। ये राहुल गांधी का और कांग्रेस का खुद का शबूखा है। वो खुद चाहते हैं कि एकदम से उनका नाम मीडिया में आवे। ज्यादा नहीं बोलेंगे, ये आप ही पास बोलना, आप ही को बहुत खराब है, मैं ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन कांग्रेस का जो आंतरिक लोकतंत्र है वह दर्शाने के लिए ये शगुआ छोड़ा गया है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि कहने का और एक भी चीज भी हो सकती है इसमें योगेंद्र जी कि कांग्रेस के अंदर कहने के आंतरिक रूप से राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार नहीं हो रहा हो और उसको लेकर राहुल गांधी आशंकित हो, चिंतित हो, इसीलिए वे चाहते हो कि गुजरात चुनाव से पहले मेरी ताजपोशी हो जाए, मैं अध्यक्ष बन जाऊं, पार्टी का मान संभाल लूं और पार्टी का नेता बन। बाद में क्या दिक्कत लगती है आपको? राहुल गांधी के लिए कांग्रेस कह रही है, डेलीगेट्स जो हैं अलग अलग प्रदेश कांग्रेस कार्यालयों से उन्होंने आज लग रहा है 27 चुनाव राहुल गांधी की नेतृत्व कांग्रेस हार चुकी है। 28वां और 29वां चुनाव हारने वाली है। जो आदमी 29 चुनाव जिसके नेतृत्व में हारे जाए उसको कौन सी पार्टी राष्ट्रपति बनाना चाहेगी? ये देख सकते हैं कांग्रेस में हो सकता है कहने की बात उठ रही हो कि जो आदमी 29 चुनाव हारा चुका हो उसको क्यों राष्ट्रीय नेतृत्व दिया जाए, ऐसी कहने की आवाज कांग्रेस में उठ रही है। जी, अब बोलिए आप चौधरी साहब। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो जिस प्रकार से जो गुजरात के लिए बात कही, गुजरात में देश के प्रधानमंत्री जी को जो 22 साल का जो विकास का जो मॉडल था उन्होंने पूरे देश के अंदर जिसको बेचा, आज वो उन मुद्दों पे ना चर्चा करके इस तरह के जो मुद्दे उछाल रहे हैं, ये अपने आप सुन लीजिए। एक बार, हाँ बोलिए बोलिए जी। कांग्रेस ने पूरे भारत में वर्षों राज किया है। मैं कांग्रेस के नेता से प्रश्न पूछना चाहता हूं, हमने गुजरात मॉडल प्रस्तुत कर इस देश में शासन लाए, हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी, वे पूरे वर्षों में किसी भी राज्य के मॉडल गुजरात प्रस्तुत कर दें कि ऐसा गुजरात हम बनाएंगे, वो यूपी का जैसा या कर्नाटक जैसा या हिमाचल जैसा गुजरात में बनाएंगे, बता दें, एक मॉडल बता दें, उस राज्य का नाम बता दें। हमने कम से कम एक मॉडल पूरे देश के सामने रखा, वह तो आप बता दें। जिस गुजरात मॉडल को उन्होंने पूरे देश के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर उन्होंने चलाया और जिस गुजरात को बनाने की देश में बात की, आज उस गुजरात के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी को संसद का शीतकालीन सत्र है वो अवरोध करके और चुनाव में जाना पड़ता है।
उस सत्र की परवाह नहीं करते जिस सदन को वो मंदिर के तौर पे मानते हैं, और वो आज जनता के बीच में अगर उनका 22 साल का मॉडल होता तो गुजरात चल रहा है क्या? क्यों मांगने की जरूरत थी? सत्र चल रहा है क्या? सत्र नहीं चला, सत्र जो चल रहा चलता है है उस सत्र को आगे क्यों कर दिया? सत्र कब चलेगा? सत्र क्यों आगे चला गया? करता है, सत्र कब चलेगा? भारतीय जनता पार्टी के अंदर सिर्फ न सिर्फ कहीं पे अगर कहीं पे तानाशाही का रवैया है तो देश के प्रधानमंत्री जी ने ये तय कर लिया, वहां उनके सामने ना तो कोई पार्टी के अंदर। मैं माफी चाहूंगा, एक बार लक्ष्मीकांत जी आपने एक बात कही है, लक्ष्मीकांत जी आपने एक बात कही है कि प्रधानमंत्री नहीं बने। देखिए, मैं आपको जो जहां तक हमें जानकारी है, हम जो पार्लियामेंट्री सिस्टम को देखते हैं, किसी भी स्टेट की कैबिनेट जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बनती है और जो हमारा फेडरल सिस्टम है वो प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में बनता है। पार्लियामेंट बुलाने का हक सरकार को है, जो उसका राइट है वो कैबिनेट की बैठक के जरिए मेमोरेंडम पास करके और वो उसको कॉल कर सकते हैं। वर्तमान में विधानसभा सत्र चल रहा है, लोकसभा सत्र की बात चल रहा है। माफ करिए, पार्लियामेंट का जो संसद का जो सत्र है वो कहीं नहीं चल रहा अभी। नहीं चल रहा ना, चलेगा कैसे? अभी नहीं चल रहा है, पार्लियामेंट की बात है, ड्यू हो रहा है, सत्र ड्यू है। उनका कहना था कि चलेंगे, हमने ये कहा, आपको अगर ध्यान में चले, हम राहुल गांधी कहना चाहिए वापस। हम ये जानना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी का अगर विकास वहां पे होता तो देश के प्रधानमंत्री जी को दर दर गली गली के अंदर नहीं बैठना पड़ता। पूरी कैबिनेट केंद्र सरकार से लेके और तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो गुजरात के अंदर बैठे हुए हैं। अगर वहां पे जो विकास की कोई बात होती नहीं, अगर आपको हमने सुना तो सुनने की धैर्य रखिए ना, अगर आपके पास होना चाहिए ना। आज देश के गुजरात के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो ये कहते हैं कि ये मेरे नाक का सवाल है। लोकतंत्र के अंदर नाक नहीं होता, हर 5 साल के बाद में परीक्षा पे जाना पड़ता है और हर 5 साल बाद में उसकी जनता प्रूव करती है। तो वहां पे अगर आपकी ये बौखलाहट नहीं बता रही तो क्यों आप इससे चिंतित हो रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं? अगर हमने इतने चुनाव अगर उनके नेतृत्व में लूज किए या हमने जीते तो फिर आपके लिए तो खुश होना चाहिए, क्यों तड़फड़ा रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री जी को संसद में बैठना चाहिए था, क्यों गुजरात की गली गली में घूम रहे हैं? क्यों धर्म और मंदिरों की बातें कर रहे हैं? क्यों और वो दूसरे मुद्दों पर बात कर रहे हैं? क्यों आज गुजरात है वो शिक्षा के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर, वहां पे सब तरीके से रोजगार के अंदर पिछड़ गया और वहां का आदमी भूख के लिए अपने रोजगार के लिए मांग रहा है, वहां पे जवाब नहीं दे पा रहे इस तरीके से। और दूसरी जो बात आपने योगेंद्र जी शुरू की लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर, हमें कहना चाहता हूं कि वेंकैया नायडू जी नागपुर से स्टार्ट होते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की शपथ लेने के लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष की शपथ लेने के लिए जब जाते हैं एयरपोर्ट पे तो उन्हें मना कर दिया जाता है, क्योंकि नागपुर का मुख्यालय है, वो कह देता है कि यहाँ पे राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष बनेंगे। इससे तो बेहतर है कि हम रिमोट कंट्रोल की तरह संचालित नहीं होता। किसी की अगर कोई बात है, अगर किसी को कोई हो सकता है राहुल गांधी जी से चुनाव लड़े भाग्य क्या दिक्कत उसको, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो ये तय नहीं होता। लोग तैयार होकर जाते हैं और उन लोगों को तैयार होकर जाने के बाद में और पता नहीं नाम कैसे बदल जाता है, इन्हें परमिशन नहीं पड़ती है, नहीं हो तब तक यहाँ पे हो ही नहीं सकता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को तो यह हक नहीं बनता, क्योंकि लोकतांत्रिक अगर व्यवस्था और लोकतंत्र में अगर कोई विश्वास करती है तो इस मुल्क के अंदर कांग्रेस पार्टी करती है। आरसी चौधरी जैसा कार्यकर्ता अगर निकल के आया, अगर यूथ कांग्रेस के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती तो मैं आज इस चैनल पे बैठ के डिबेट नहीं कर रहा होता। मैं किसी का मनोनीत नहीं हूं, मैं अपने आप में, मेरे जो लोग हैं उन्होंने चयनित करके मुझे इस मुख्य हम आपको तो बुलाते हैं, हम प्रतिभाओं की खोज चारों तरफ से करते हैं, कोई जरूर नहीं कि उस पैनल से आए, हम आप में प्रतिभा है, हम आपको छोड़ते नहीं, हम जरूर बुलाते हैं आपको आरसी चौधरी साहब। ये शुक्रिया, आपका बड़पन है, अगर आप ऐसा मानते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। खैर चलिए, समय का अभाव है, मैं एक आखिरी सवाल अभी महेश जी से लूंगा। लेकिन महेश जी, क्या माना जाए इसके, हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये शहजाद पुणे वाले ने इस ऐसे वक्त ये जो कि निश्चित रूप से राहुल गांधी से सीधे संपर्क में भी होंगे, संबंध हो सकते हैं उनके, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा के बहनोई के छोटे भाई हैं और वो अपने आप को एक राहुल सपोर्टर, उनके फॉलोअर के रूप में बता रहे हैं। तो दो बातें आपने बताई कि कांग्रेस अपनी तरफ से भी करा सकते हैं कि हवा तलाशने के लिए, और दूसरी तरफ ये बात भी हो सकती है कि गुजरात चुनाव में राहुल को डाइवर्ट करने के लिए किसी और की ओर से भी ये बात कही जा सकती है। या फिर ऐसा तो नहीं कि वास्तव में अंदर खाने में ये बात फिर से सुलगने शुरू हो गई हो कि नहीं, बिल्कुल अब डेमोक्रेटिक सिस्टम से चुनाव होना चाहिए। नहीं, मैं जहां तक समझ रहा हूं कि देखिए, कुल मिलाकर के चाहे गांधी परिवार से जुड़े हुए कोई वही मतलब एक दूसरा कुंभ है जो है गांधी परिवार से रिलेटिव है। तो एक जहां से आवाज उठी है तो वो एक ये भी परीक्षण के तौर पे कि कहीं इसका कोई खिलाफत तो नहीं है, अध्यक्ष बना दिया जाए, तो इस चीज की और भी देख रही है ये। और दूसरा ये है कि अगर कोई ये बात की जा रही है तो इसका कोई मतलब क्या होता है ना, मकसद दूसरा भी हो सकता है। वो मकसद है कि गुजरात के चुनाव का लक्ष्य हो, या मतलब आने वाले जो चुनाव मतलब कोई जब डेट उसकी मतलब क्या होता है ना, अंतिम तिथि शायद
ये जो नॉमिनेशन की हाँ। भी निकल चुकी है। नहीं, अभी शुरू होगी 1 तारीख से 4 दिसंबर शुरू हो गया। हाँ, ये सब तो इन चीज को भी ये अगर देखा जाए तो ये हो सकता है कि कोई और आगे बढ़ने की कोशिश करे या किसी की महत्वाकांक्षा जागृत होगी, क्योंकि 1 दिसंबर तो शायद नोटिफिकेशन की डेट है इसकी जो जारी करेंगे ये, उसके बाद अभी समय है सारा 4 तक नॉमिनेशन है शायद। 4 तो ये जिस तरह का जो है ये देखने के लिए कोशिश हो रही है कि कोई अगर किसी ये पूरा इलेक्शन शेड्यूल है। हाँ, जो पूरा जी हाँ, तो वो उसमें जो डाला जाएगा, मतलब अगर हो सकता है किसी की जो संभावना या मतलब देखिए जब तो 4 तारीख तक के लिए कोई संभावना बनती हो तो वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकता है। और ये भी बात निश्चित रूप से है कि आपने देखा होगा सोनिया गांधी के खिलाफ एक बार जितेंद्र सिंह ने जो चुनाव लड़ा था तो उनकी क्या स्थिति हुई थी। जो भी नॉमिनेशन अगेंस्ट उनके सामने जो भी गया वो एक तरह से कांग्रेस से अलूप हो गया, बिल्कुल दूर हो गया। और जितेंद्र सिंह की क्या पोजीशन है? तो जितेंद्र सिंह इस दुनिया में नहीं है। जितेंद्र सिंह जो लड़के हैं जतिन प्रसाद, वो इस पार्टी के अंदर है, सांसद चुने गए, मंत्री रहे केंद्र के अंदर, और इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था से उन्होंने हिस्सा लिया। वो कहीं गए नहीं, कहीं नहीं गए बोलने की या चुनाव लड़ने की उम्र नहीं है। चलिए मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा आपको यहाँ पे। चलो मैं रोकना चाहूंगा। लबोलवाब ये है कि ऐसे वक्त पे राहुल गांधी के खिलाफ पूनावाला ने अपनी बात कही है जब चुनाव होने वाले हैं और राहुल गांधी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि देखिए कांग्रेस का अपना डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वो चुनाव का क्या आधार कैसे क्या रहेगा, लेकिन फिलहाल तो ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी चुनाव में पूरी तरह से पूरी कांग्रेस उनके साथ है और राज्यों से इसी तरह से प्रस्ताव पारित कराए गए हैं कि राहुल गांधी के हाथ में कांग्रेस की कमान जानी चाहिए। तो ये देखना होगा कि ये शहजाद पूनावाला ने इस ऐसे वक्त पे जो अपने वक्तव्य का जो बखान किया, वक्तव्य जो दिया है, उन्होंने जो चीज बताई है कि राहुल ये इलेक्शन नहीं है, बस ये केवल एक सिलेक्शन है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि गुजरात चुनाव के साथ भी जोड़ा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि किसी की साजिश हो सकती है, ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपनी तरफ से भी कहलवा सकती है। कहीं एक तबका ऐसा तो नहीं पनप रहा है कि जो चाहता हो कि वास्तव में चुनाव होना चाहिए। खैर लबोलवाब ये जो भी हो उसका अभी कुछ दिनों में जरूर सामने आएगा, लेकिन फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि राहुल गांधी के सामने ऐसी कोई बड़ी बाधा नहीं दिखती है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से रोक सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।